आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। कोरोना महामारी को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन को सख्ती से रूबअमल लाने के लिए पुलिस की जानिब से कड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है। आई सैल्यूट टू देम फॉर दैट। मगर ये सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन के मामले में पुलिस हद से गुज़र रही है। आओ देखते हैं न ताओ, बूढ़े बुज़ुर्ग देखते हैं ना ख़वातीन का पास व लिहाज, बस बेतहाशा गाड़ियां सीज़ कर ली जा रही हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में गाड़ियां सीज़ कर ली गई हैं, जिसमें कई जेन्युइन केसेस भी हैं। ऐसा ही एक बदतरीन वाक़या अत्तापुर में आज पेश आया, जहां एक जोड़ा कंचन बाग अपोलो हॉस्पिटल में उनके दामाद का इंतकाल हो गया। खबर मिलते ही ये अपोलो हॉस्पिटल जा रहे थे। राजेंद्र नगर के एसआई ने उन्हें रोक लिया। बावजूद एक्सप्लेन करने के उनकी गाड़ी सीज कर ली गई। बताया जाता है कि दोनों ने कहा कि वो रोज़े से हैं, उसके बावजूद एसआई को ज़रा रहम ना आया। पिलर नंबर 150 से लेकर अपोलो हॉस्पिटल कंचन बाग तक ये लोग पैदल गए। ये धूप में ताकतवर तरीन लोग, नौजवान, धूप में उतनी दूर जाने से कतराएंगे, और आप हैं कि बस ये बेरहमी नहीं तो क्या है, ये इंसानियत से परे है। ये आपको चाहिए कि जो मस्ती के लिए निकल रहे हैं उनकी गाड़ी आप रोक लें, उन्हें पनिशमेंट दें, मगर आप कोई केस देखते ही नहीं, जिसकी वजह से लाखों गाड़ियां आपके पास सड़ रही हैं। आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि गाड़ियां महफूज हैं। एक्नॉलेजमेंट आपने थमा दिया, उसमें नीचे क्लियर लिखा हुआ है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तभी आपकी गाड़ी वापस मिलेगी। जब तक क्या करेंगे भाई? जब तक सारे ज़रूरियात को छोड़कर घर में ही रहें, और ज़रूरियात पूरी ना होने पर घर में ही मर जाएं। कोरोना से ना मरें मगर किसी और वजह से मर सकते हैं, क्या आप ऐसा कहना चाहते हैं? रहम खाइए, आप भी इंसान हैं, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आपके साथ भी ऐसा वक्त आ सकता है। जहां पुलिस वालों को गाड़ी सीज करने का हक़ है, वहीं गाड़ी के ओनर्स को भी अपनी गाड़ी के ताल्लुक़ से हक़ रखता है। वो अपनी मेहनत की गाड़ी, मेहनत की कमाई से लोग गाड़ी ख़रीदते हैं अपनी सहूलत के लिए, टैक्स भरते हैं उसका, और अगर वायलेशन हुआ तो पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई हो सकती है। आप इस बारे में सोच रहे हैं? इस ताल्लुक़ से एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी वजाहत करते हैं। आइए सुनिए एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी को। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के टाइम में पुलिस की तरफ से व्हीकल्स जिस तरह से सीज़ हो रहे हैं, जो अब तक 1,25,000 व्हीकल्स पुलिस तेलंगाना ने सीज़ की है, इसके मुतालिक मैं मोहम्मद अफजलुद्दीन दखनी एडवोकेट आप लोगों के साथ कुछ कानूनी राय शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन और इसमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं, उस डायरेक्शन का वायलेशन की वजह से पुलिस आज व्हीकल सीज़ कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये व्हीकल सीज़ होने की सबब आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही है। जो जिस तरह से आप कई वाक़यात, कई इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं अखबार में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ये भी हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है। लिहाजा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ओनर्स ऑफ द व्हीकल है उनके भी कुछ हुकूक़ है, लिहाजा वो हुकूक़ पुलिस उनके हुकूक़ को आसानी से मुहैया करे। देखिए, जिस तरह से पुलिस को पावर्स है गाड़ियों व्हीकल्स को सीज़ करने का, दूसरी तरफ ओनर्स ऑफ द व्हीकल या एक्यूज़ को उनको भी कुछ कानूनी हुकूक़ है। लिहाजा लॉकडाउन के टाइम में जैसा व्हीकल सीज़ हो रहे हैं और जिस तरह से आम टाइम में व्हीकल सीज़ होते हैं, उमूमन ये होता है कि ओनर ऑफ द व्हीकल या एक्यूज़ अपनी गाड़ियों को अदालत के ज़रिए रिलीज़ कराता है, जो CRPC के प्रोविज़न के हिसाब से 457 और 452 समथिंग। तो लिहाजा अब जबकि अदालतें
मुताद लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अब अदालतों को की सर्विसेज जो व्हीकल्स जो सीज हुए हैं वो पब्लिक को वो व्हीकल्स अदालत से रिलीज़ करने के लिए आसानियाँ नहीं है, लिहाजा अदालत में वो उतने काम नहीं चल रहा है। यही हालात केरला हाई कोर्ट में भी हुए थे और केरला हाई कोर्ट ने लास्ट मंथ एक डायरेक्शन दिया था कि व्हीकल्स को हुकूमत को कि रिलीज़ करे और कुछ पर्सनल बॉन्ड पर। और इसी तरह से उड़ीसा में भी ऐसा डायरेक्शन हुआ है उड़ीसा हाई कोर्ट का कि लॉकडाउन के टाइम में जब तक हुकूमत अवाम को वॉकेबल डिस्टेंस तक एसेंशियल कम्युनिटीज़ प्रोवाइड करने की स्कीम ना बनाए, इस तरह से बेतहाशा व्हीकल सीज करना सही नहीं है। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना पुलिस जो व्हीकल सीज कर रही है या तो पर्सनल बॉन्ड पर गाड़ी व्हीकल से रिलीज़ करे जिस तरह से केरला के हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, या तो फिर जस्ट उड़ीसा के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है। देखिए व्हीकल्स का जो इशू है, ये व्हीकल्स का जो लोग लेके निकल रहे हैं उसमें बेशतर एसेंशियल कम्युनिटीज़ की रिक्वायरमेंट के लिए निकल रहे हैं। आप ये चीज़ हमको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि पब्लिक को एसेंशियल कम्युनिटीज़ वॉकेबल डिस्टेंस में अवेलेबल नहीं है। जैसा कि मेडिकल हॉल है, अगर मेडिसिन को जाना है तो कुछ एरिया ऐसे है। देखिए मैं वकील मैं प्रोफेशनली मेरे को ये देखना चाहिए कि मैं एक महदूद तरीके से मैं अपनी सोच नहीं रख सकता। मुझे इस माहौल को भी नज़र में रखना चाहिए। ऐसे एरिए जहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट के लिए या फिर फूड और या तरकारी के लिए लोगों को कई किलोमीटर्स को जाना पड़ता है। अगर हुकूमत उनके ये एसेंशियल कम्युनिटीज़ वॉकेबल डिस्टेंस को प्रोवाइड करती है तो क्या वजह होगी कि कोई गाड़ी अपनी लेकर आगे जाएगा। लिहाजा हालात ऐसे है कि अवाम को वॉकेबल डिस्टेंस में एसेंशियल कम्युनिटीज़ प्रोवाइड नहीं होने की वजह से व्हीकल्स लेकर निकल रही है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि ये एपिडेमिक का जो इशू है, जो कोरोना वायरस के टाइम लॉकडाउन है, इसको एक ह्यूमैनिटेरियन इंसानी सर्विसेज के तरह से काम करे और इस तरह से बेतहाशा तरीके से व्हीकल्स के सीज करना और डीजीपी साहब का जो ऐलान आया कि भाई व्हीकल्स अदालत से रिलीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त है, क्योंकि अदालतें अब काम नहीं कर रही है। इस सूरत में तेलंगाना हुकूमत अपनी जिम्मेदारी लेते हुए व्हीकल्स को पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज़ करे या तो फिर एक वार्निंग कर रिलीज़ करे, और जो लोग अपनी गाड़ियों को लेकर बाहर निकल रहे हैं वो लोग हद से ज़्यादा ये कोशिश करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल ना हो, और हुकूमत भी हद से कोशिश ये करे कि जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, तरकारी, दूध, गोश्त और ये मेडिकल चीज़ें हैं या दूसरे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो एपिडेमिक लॉकडाउन के सर्कुलर में जो एक्सेप्शन है उसको इजीली वॉकेबल डिस्टेंस में प्रोवाइड करे। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसमें संजीदा तरीके से सोचेंगे और अपने हुकूक को हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरह एडवोकेट अफजलुद्दीन दखनी साहब ने गाड़ियां सीज करने के मुतालिक वजाहत की है। जब कोर्ट्स पूरी तरह कार फरमा नहीं है, लिमिटेड केसेस देख रहे हैं, ऐसे में लाखों गाड़ियां सीज कर लेना और लॉकडाउन अभी कब ख़त्म होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो गैर मुअय्यना मुद्दत ही कहूँगा मैं, तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए आप गाड़ी कैसे सीज करके रख सकते हैं भाई। इस बारे में कमिश्नर साहब और डीजीपी साहब गौर फरमाएं संजीदगी से, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनकी गाड़ियां वापस करिए, उन्हें मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मौका दीजिए, वरना लोग कोरोना से तो नहीं मरेंगे, ये गैर ज़रूरी वजूहात से लोग मर सकते हैं। मरेंगे नहीं तो कम से कम बीमार पड़ जाएंगे, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स का पूरा कंसंट्रेशन कोरोना से लड़ने में है। जिस तरह से गाड़ियां सीज करने के मामले पे मैंने कहा है, ठीक उसी तरह मैं बेजा सख्ती और मारपीट के ताल्लुक़ से भी कहना चाहूँगा कि बाज़ पुलिस स्टेशन से मुंसलिक ओहदेदार बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। हालांकि कहा गया था कि सख्ती नहीं की जानी चाहिए, इसके बावजूद आसिफ नगर पीएस में पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में
एक 9वीं जमात के मासूम बच्चे को बेदर्दी से पीटा गया। बच्चा कराह रहा है दर्द के मारे। देखिए अब। पानी तो पियो तुम। पानी पियो माँ, पहले पानी पियो, पानी पियो। हाँ, मुरादनगर का ना, मुरादनगर में बैठो। बहुत बुरा मारे मेरे गुदरा दोरा भैया, मेरे हाँ भाई बहुत बुरा मारे मेरे को, बहुत बुरा भैया। मैं पैरों पे भी मारे क्या भैया? हाँ बहुत बुरा हमारे बम पे भी मारे भैया। चलो मैं हाँ मैं छोड़ता हूँ जी, तुम बैठो। छोड़ गया हो जी, अरे ऐसा पूरा पीठ बताओ पलक के खाली। पैरों पे बताओ, पंचे उठाओ, पंचे उठाओ। तुम बताओ खाली मारा जान नहीं है भैया करने, जान नहीं है। हमारे होम मिनिस्टर साहब तो अल्लाह मियाँ की गाय है, वो तो कुछ कहेंगे नहीं। हाँ, कमिश्नर ऑफ हैदराबाद सिटी पुलिस अंजनी कुमार साहब ने ज़रूर कहा है कि लोग अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से बाहर निकलते हैं। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जो सैर सपाटे के लिए निकलते हैं, उन पर आप सख्ती करें, और जो जेन्युइन केसेस है उन पे रहम का मामला कीजिए। देखिए अंजनी कुमार साहब ने क्या कहा है। इस मौके पे मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है हैदराबाद शहर का। इसमें हजार नहीं लाखों लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान एक गरीब देश है। हम अमेरिका, जापान और जर्मनी के ऐसा हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारे यहां ऐसे हजारों लोग हैं जो शाम को कमाते हैं तब सुबह खाते हैं। उनके तरफ हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन गरीबों को आपकी रहम की जरूरत है, आपकी लाठी की जरूरत उनको नहीं है। ऐसे मौके पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गरीबों को लाठी नहीं दिखाएं। शायद वो अपने बच्चों को खिलाने के लिए, उनके लिए कुछ सामान खरीदने के लिए घर से बाहर आएं। उन्हें मदद कीजिए, उनको समझाइए, और जहां तक संभव हो जीएचएमसी के तरफ से, प्राइवेट डोनर्स के तरफ से अरेंज करके उनको घर दीजिए, उनके घर पे खाना पहुंचाइए। एक भूखा इंसान को अगर खाने की तलाश में वो बाहर निकला है और उसे हम लाठी से मारेंगे तो ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी। आपके मेहनत, आपके डेडिकेशन पर पानी फिर जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस के 10,000 पुलिस ऑफिसर्स इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं 24 आवर्स, लेकिन अगर 10 पुलिस ऑफिसर गलत जगह लाठी का यूज कर रहे हैं तो ये 10,000 लोगों के मेहनत को खत्म कर देता है। हमारे डियर ऑफिसर्स, जब कभी भी सोसाइटी में, देश में, शहर में कोई मुश्किल आती है, कोई क्राइसिस आता है, तो ईश्वर, अल्लाह इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी देता है हम लोगों को। अगर एक तरफ ये कोरोना एक क्राइसिस है तो दूसरी तरफ ये कोरोना एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। मौका है कि आप अपने दिल में जो रहम है उसको आप बाहर दिखाएं, दूसरे को बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक दिल है, और वो दिल उन गरीबों के लिए है जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कोरोना के समय जो हम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आई है लॉकडाउन की, उसके साथ ये भी जिम्मेवारी है कि हम गरीबों के साथ रहें। हर साल रमज़ान की आमद के साथ ही सारी दुनिया में रौनक ही बदल जाया करती थी, मगर चूंकि कोरोना के हमले की वजह से सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में भी उसका असर देखा जा रहा है। वो सरगर्मियां तो बाकी नहीं रहीं, मगर कम से कम लोग अपने घर पर रहकर रोज़े नमाज़ों का अहतमाम करना चाहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जानिब से तासुब का मुजाहरा किया जा रहा है। खबर मिली है कि दिल्ली के लक्ष्मण नगर में
2 पुलिस कांस्टेबल्स पहुंचते हैं और मस्जिद के मौज़िन को कहते हैं कि अज़ान नहीं होगी, ये एलजी का हुक्म है। ऐसा ही वाक़या महिपाल नगर में होने की भी इत्तला है। वहाँ के मुकीम ऑब्जेक्ट करते हैं कि भाई आपको अज़ान से क्या प्रॉब्लम है, क्या अज़ान से कोरोना फैलता है क्या? तो पुलिस कांस्टेबल्स ने कहा कि एलजी से वजाहत तलब करें, एलजी का हुक्म है, आप अज़ान नहीं दे सकते। इत्तला मिलते ही दिल्ली के माइनॉरिटीज़ कमीशन चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम साहब, डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब वजाहत करते हैं कि ऐसा हुआ है और इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्होंने एलजी अनिल बैजल को और दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को ख़त लिखा है, मगर अभी तक ना एलजी से ना सीएम केजरीवाल साहब की जानिब से कोई वजाहत की गई है। देखिए इस वीडियो को। साहब बात सुनना आया तो जाने आया, अगर आपने आपने गलती करी ना तो देख बिल्कुल मुकदमा मेरा पड़ेगा। सबसे पहली बात, अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया है एलजी साहब ने। अगर अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। एसएसपी साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब वो एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है, नहीं ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। अजान से आज से पहले किसी बोला है कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। मेरी बात अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल, हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है, जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देके आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे आराम से बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ से नहीं, कोई नहीं, ऑर्डर वो नहीं है, ठीक है, एलजी आप- साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आ नहीं, रहा हूँ। अजान के लिए कब से मना कर। चंद एक वाक़यात तेलंगाना में भी इस किस्म के पेश आए, मगर उसके फ़ौरन बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम साहब ने वजाहत की कि अज़ान और सायरन पर तेलंगाना में कोई पाबंदी नहीं है, आप इत्मीनान से अज़ान दे सकते हैं और रोज़े इफ्तार के टाइम पर सायरन बजा सकते हैं। नाज़रीन, जितने भी सारे मामलात हैं, देखा ये जा रहा है कि हुकूमत सारी जिम्मेदारी का बोझ आवाम पर डाल रही है। हुकूमत इस जानिब क्या कदम उठा रही है कि कोरोना से बचने के लिए, लोगों को महफूज करने के लिए, केसेस ना बढ़ें, इसके लिए लॉकडाउन किया गया है। 1 मीटर 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करने की बात की जा रही है, मगर जब भी जहाँ जहाँ भी इमदाद बढ़ रही है, जम गफ़ीर इकट्ठा हो रहा है और बदनज़मी का मुजाहरा हो रहा है। लॉकडाउन के शुरू होने से लेकर अब तक वही हाल है। जब भी कोई स्कीम के तहत
कुछ इमदाद की जा रही है, वहाँ पर लॉकडाउन का खुला वायलेशन हो रहा है। कुछ दिन कबल हमने हैदराबाद की तस्वीर दिखाई थी, अब देखिए ये ताज़ा तरीन तस्वीर है गुजरात की। ऐसा मत करो। अच्छे लोग लाइन में लग गए बिना फालतू के। हैं? गुजरात जिसे डेवलपमेंट का मॉडल करार दिया गया था, गुजरात मॉडल के बेसिस पर झूठी तस्वीर दिखाकर इलेक्शंस जीते गए। आज तक भी कहीं नज़र नहीं आई कोई डेवलपमेंट की तस्वीर। हाल ही में ट्रंप की विज़िट पर अमीर और गरीब के बीच में दीवार खड़ी होती हमने देखी है। यहाँ तक कि ऐसे नाजुक दौर में भी जबकि हमें एहतियात से काम लेना है, वहाँ पर ये मामला है, धक्कम धक्की हो रही है, लाइन में बने रहने के लिए लोग क्या कुछ कर रहे हैं, गिर मर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी एक को कोरोना है तो सोचिए कितने लोग मुतासिर हो सकते हैं। फलां मरकज़ को आप निशाने मलामत बनाते हैं जहाँ पर उतना बड़ा सीन नहीं है। कब आखिर हकीकत में गुजरात एक रोल मॉडल बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलवक्त हमारी आपसे अदबन गुजारिश है, घर पर रहिए, महफूज रहिए। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।